हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ कुछ दिनों के बाद हम वापस फिर से आ चुके हैं और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि मैथ्स स्पेशल। और अगर आपको हम बता दें कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी में अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो है एग्ज़ाम या तो यूपीपी एग्ज़ाम है या फिर आरपीएफ कांस्टेबल है या फिर आरपीएफ एसआई है या फिर अग्निवीर है, ठीक। तो खास करके ये विशेष करके जो एग्ज़ाम लगे हैं जो आपके 2 ही 3 महीने के अंदर होने वाले हैं, यूपीपी एग्ज़ाम और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और अग्निवीर। अगर आप इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आप बैठना चाह रहे हैं, ठीक, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। और यही सेशन नहीं, इस टाइप के हमारे जितने भी सेशन होंगे, मतलब जिसमें हम यूपीपी एग्ज़ाम, कांस्टेबल, एसआई और अग्निवीर की तैयारी करवा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक। तो उस नज़रियों को देखते हुए हमने जो है एक मैथ स्पेशल में, ठीक, हमारा पहला टॉपिक जो मैथ का होने वाला है वो परसेंटेज का है। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप हमारे सेशन से आप कंटिन्यू रहेंगे, ठीक, तो आपके जो है एक लिमिटेड समय के अंदर आपके ये सारे जितने एग्ज़ाम हैं, ठीक, इसका कोर्स पूरी तरीके से कवर कर लिया जाएगा और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी, ठीक है। तो हमारे जो है सेशन से जुड़ना ना भूलें और पूरे सेशन का अच्छे से एंजॉय करें, ठीक। और जहाँ पर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो वो दिक्कत हमारी जो है कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, ठीक। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तब भी हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस सेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है और आपने इस सेशन से कितना कुछ सीखा है, ठीक। तो हर एक जानकारी जो है आपके लिए, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको जो है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मैथ का एक पहला चैप्टर है परसेंटेज, और यहाँ पर हम परसेंटेज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। जैसा कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके आरपीएफ के होंगे, ठीक, यूपीपी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे और उसके बाद अग्निवीर के होंगे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन हमारे उसी के आधार पे होने वाले हैं और वो क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि इस सेशन में एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक। तो जो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन वो 10 हैं तो 10 में से हम आपको 2 या 3 बताएंगे, बाकी के जो बचे हैं 7, वो 7 क्वेश्चन आपको अपने आप खुद से करना होगा, ठीक। अपने आप वो क्वेश्चन खुद से करना होगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पर आपको आंसर भी दिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे जो आपको खुद करने हैं, ठीक। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन को करने में या समझने में, तो हमको कमेंट सेक्शन में बता दें, तो अगले सेशन में वो क्वेश्चन हम जरूर डाल देंगे अपना, ठीक। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देर ना करते हुए तो सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका पहला भैया ये है, कह रहे हैं कि 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है, कह रहे हैं 3 मीटर, ये 3 मीटर दिया है और कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका डाटा जो है वो एक दिया है मीटर में और एक दिया है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम दोनों को जो है मीटर में या फिर दोनों को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे भैया कि 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 3 मीटर, तो आप बताएंगे 3 मीटर जो है वो हमारा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर हमारा जो है 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर हमारे पास 75 सेंटीमीटर है। कितना है? 75 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 75 सेंटीमीटर है, ठीक, तो अब आपको बताना है यहाँ पे क्या लिखा है कि 75 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। जो 3 मीटर का कितना परसेंट 75 सेंटीमीटर है, सीधे सीधे कह लेंगे कि जो 75 है, ये 75 जो है ये 300 का कितना परसेंट है, ठीक। तो 75 रखेंगे भैया हम ऊपर, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जिनसे तुलना हो रही है उसको रखेंगे नीचे, और परसेंट के लिए 100 रखेंगे। परसेंट के लिए भैया 100 रख देंगे, ठीक।
तो 0 से 0 कैंसिल और 3 से 1 बार में, 3 से 25 बार में, मतलब 25% जो है आपका आंसर आ जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 25% हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन जो है नहीं लिखना है, नहीं नोट करना, तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं भैया। 10 रुपये का 25% कितना होगा? ठीक, 10 रुपये का 25% लिखा है पहले 10, तो हमने लिख लिया भैया 10 रुपये का मतलब गुणा, फिर करें 25%, मतलब 25 और परसेंट मतलब 100 से भाग कर देंगे। तो 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक, और फिर काट करेंगे 2 से 5 बार में, और 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, और 2 से 2.5 बार में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 2.50। ठीक, यहाँ तक हम आशा करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर जो भी कर रहे हैं हम, वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले जितने भी आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 से 3 महीने के अंदर, और उसमें अगर मैथ वाला पोर्शन आ रहा है तो यहाँ पर जो हमने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, और पूरी मैथ काफ़ी अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से और एक अच्छे लेवल तक हम सीखने वाले हैं, और यही शेड्यूल हमारा रीजनिंग में भी रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस काफ़ी यहाँ पर अच्छे से होने वाली है, बस केवल आप हमारे साथ बने रहें। ठीक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद भी हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है कि एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन हैं, जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया है। ठीक, 70 हैं और 70 में से 28 यूज कर लिए गए हैं, उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? आपको ये बताना है कि बॉक्स में जो है कितने साबुन शेष हैं। ठीक, देखो 70 हैं टोटल, 70 हैं टोटल, और अगर 70 में से 28 का उपयोग कर लिया गया है, 70 में से 28 का उपयोग कर लिया गया है, तो शेष कितने बचे भैया आपके पास? तो आप कहेंगे कि 70 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा? तो आप बताएंगे 42। आपके पास 42 जो है वो शेष बचे हैं। कितने बचे भैया? 42 जो है आपके पास वो शेष बचे हैं। कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? कितने शेष हैं? 42। कितने शेष हैं? 42। टोटल कितने हैं? 70, और परसेंट के लिए 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 एक कम 7 6, कितना आ गया भैया? 60%। 60% मतलब कि कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, 60% हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 में से 28 का उपयोग कर लिया गया। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? 42 शेष हैं। नीचे हमेशा ध्यान रखना कुल होता है, तो 42/70 × 100 कितना आ जाएगा? 60% हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं भैया आगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, अगर सुनील एक बॉक्स में 16 चॉकलेट खाने में सक्षम है। ठीक, एक कोई बॉक्स है और उसमें से सुनील जो है 16 चॉकलेट खा लेता है, लेकिन उसमें चॉकलेट आती कितनी है? 25। तो आपसे पूछा गया है कि बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। ठीक, टोटल उसमें चॉकलेट आती हैं 25 और 16 वो खा चुका है, बची कितनी हैं? 9। तो आपसे इसी का परसेंटेज पूछा गया है, कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। ठीक, तो यहाँ नंबर में कितना शेष है? 9। कितने में से? 25 में से। नीचे ध्यान रखना हमेशा टोटल वैल्यू रखेंगे, और टोटल वैल्यू है कितनी? 25 है। तो 9/25 और परसेंटेज के लिए 100। तो 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक, तो 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 95 का उपयोग किया जाता है। 125 हैं और 125 में से 95 यूज कर ली गई हैं। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बचा है? 125 हैं और 125 में से 95 का उपयोग किया जा चुका है। तो अगर देखा जाए तो बची कितनी है? तो आप बताएंगे कि भैया 30 बची हैं। नीचे कितना रखेंगे? टोटल रखेंगे। परसेंटेज के लिए 100।
25 पंचे 25 चक्कू, 5 एकम 5 छक्का, तो 6 चौके 24%। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद आपसे यही कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हमारे इस टाइप के हैं, ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। बस केवल आपको लैंग्वेज समझना है। या तो आपसे परसेंटेज पूछा जाए कितने परसेंट यूज हो चुके हैं, या फिर आपसे परसेंटेज पूछा जाए कितने परसेंट शेष बचे हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आगे जितने भी आ रहे हैं तो उनको एक बार आप खुद करने का प्रयास करें, ठीक। पहले कॉपी पर करने का प्रयास करें, अपना आंसर निकाल लें। अगर आपका आंसर आ रहा है सही, आंसर पर हमारा टिक है, ठीक, अपना आंसर चेक कर लें। अगर आंसर सही आ रहा है, ठीक, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा फिर से प्रयास करें, तब भी नहीं आ रहा तो हमको कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ठीक। और अच्छे से मेहनत भैया आप लोग करते रहें, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि संभावित डेट हमारी जून में ही है, जून में ही है। आप ये ध्यान रखें कि 15 जून के बाद आपकी कभी भी डेट आ सकती है, और हो सकता है आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट 15 जून ही हो, ठीक। क्योंकि 15 जून के बाद किसी भी डेट में एग्ज़ाम जो है आपका हो सकता है, क्योंकि जो 4 जून तक जो है वो हमारा रिजल्ट सब आ चुका होगा। 4 जून तक जो हमारा इलेक्शन होना है लोकसभा का, तो 4 जून तक हमारा रिजल्ट जो है पूरा आ चुका होगा। तो उसके बाद कोई हमारी बाध्यता नहीं होगी। तो ये डेट हम मान के चल रहे हैं कि जो 15 जून हमारी है, 15 जून के बाद आपका एग्ज़ाम होना 100% तय है, ठीक। और यही 15 जून के आसपास आपको यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसमें जो है यूपीएसआई के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा। इसमें आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी होगी और यूपीएसआई की भी तैयारी करनी होगी, ठीक। तो अभी से जो है आप लग जाइए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम काफ़ी लेटेस्ट एग्ज़ाम है। यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, ठीक, आरपीएफ का कांस्टेबल है, और आरपीएफ का एसआई है, और अग्निवीर है। अगर आप फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे देने को मिलेंगे। और इस 5 में जो है कम से कम आप उम्मीद यही करिए कि 2 में अपनी जगह बनाइए, ठीक। 2 में जो है अपनी जगह बना करके अपना और अपने घर वालों का नाम, अपने गाँव वालों का नाम रोशन करें, ठीक। तो आप जो है अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये 5 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, और आज से लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद ही होने वाले हैं, ठीक। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, 2 से 2.5 महीने का समय, तो आप बिल्कुल लग जाइए, ठीक। और आप एक सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन हैं, जिनमें से 65 का सेवन किया जाता है, तो शेष साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक। अपने आप करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। कह रहे हैं कि 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 70 का उपयोग किया जाता है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बचा है, ठीक। अपने आप करेंगे, आंसर आपका 44 आना चाहिए, ठीक, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन हैं, जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने परसेंट डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, ठीक। 40% इसका आंसर आएगा, ठीक। इसको आप अपने आप करने की कोशिश करें, ठीक है। जितने क्वेश्चन एक टाइप के हैं सब आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, अभी आपको बता चुके हैं, ठीक। सब एक टाइप के हैं, आपको करना अच्छे से और इनके जो आंसर निकालना है। लिखा है कि एक डिब्बे में, अगर वीडियो में क्वेश्चन काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं तो वीडियो आप रोक के क्वेश्चन को हल करते जाएं, उसके बाद अपना जो है आंसर निकालते जाएं। एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन है, कितने हैं 60, जिनमें से 36 का उपयोग किया जाता है। तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन कितना होगा, 60 है, 36 यूज कर लिए गए, कितने बचे भैया 24, तो 24/60 × 100 आंसर आ जाएगा, ठीक। एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपये हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, अब यहाँ से टाइप तुम्हारा चेंज हो गया है, अब यहाँ पर टाइप तुम्हारा चेंज हो गया है। क्वेश्चन लिखा है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपये हो गई, 115 से 138 रुपये हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो पहले आपको नंबर बताना है, नंबर में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 23 नंबर की। और ये वृद्धि कहाँ से हुई है, तो 115 से, परसेंट के लिए 100। जितने की वृद्धि हुई है नंबर में उसको रखेंगे हम ऊपर, और जितनी वृद्धि हुई उसको रखेंगे टोटल नीचे, परसेंट के लिए 100 आंसर आ जाएगा। 23 से एक बार में
और 23 से 5 बार में। ठीक भैया, अगर आपको पहाड़े नहीं याद हैं तो अगर आप इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 30 तक आपको पहाड़ा याद होना ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। 23 से कम 23, 23 पंचे 115, 5 से 1 बार, 5 से 20 बार में, और कहेंगे कि 20% हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। 20% हमारा जो है भैया वो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितना बढ़ा है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल जहाँ से वृद्धि हो रही, कहाँ से वृद्धि हो रही, 115 से, तो उसको रख देंगे नीचे। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 310 रुपये से बढ़कर 372 रुपये हो जाती है। 310 रुपये से बढ़कर 372 रुपये हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि बताएं। ठीक, पहले थी 310, अब कितनी हो गई 372। नंबर में कितनी वृद्धि हुई है, नंबर में, तो 310 से 372 तक आप बताएंगे कि 62 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 62। और ये किससे बढ़े हैं, 310 से, परसेंट के लिए भैया 100, 0 से 0, 31 से 1 बार, 31 से 2 बार, तो 10 दूनी 20% आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने एक चीज़ 228 में खरीदी और 285 रुपये में बेच दी। और ये हमारा पीछे वाला टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब किसी वस्तु की कीमत जो है 228 से 285 हो गई। बताओ पहले नंबर में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक, जल्दी से हमको बताइए कि नंबर में जो है कितनी वृद्धि हुई है। तो आप बताएंगे भैया 57 की वृद्धि हुई। कितने की, 57 की। कहाँ से, 228 से, परसेंट के लिए 100, तो 57 से 1 बार में, 57 से 4 बार में। ठीक, 4 से 1 बार में, 4 से 25 बार में, तो कितना आ जाएगा, 25% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जो वृद्धि वाले क्वेश्चन हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई आपके आसपास जिसने आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का एग्ज़ाम दिया हो तो उसके पेपर आप खोल के देख सकते हैं, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, आगे अब ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे। 140 रुपये से बढ़कर 168 रुपये कर दिया गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, आंसर आएगा 20%। धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 रुपये से बढ़ाकर 432 रुपये कर दी गई। ठीक, सेम क्वेश्चन वही सा। ठीक, पहले नंबर में वृद्धि बटे 360, परसेंट के लिए 100। ठीक, क्वेश्चन 15 धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 से 366 हो गया, बढ़े मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आराम से निकाल पाएंगे भैया। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 135 से बढ़कर 162 रुपये कर दिया गया है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, 135 से 162 हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 दूध के दाम 25 रुपये से बढ़ाकर 28 रुपये किए गए, 25 से 28 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। धातु के एक टुकड़े की कीमत 130 रुपये से बढ़ाकर 156 रुपये कर दी गई, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 130 से 156। ठीक, इसके बाद धातु के टुकड़े का मूल्य 370 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये हो गया है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 785 रुपये की दर से खरीदता है और उसे 942 रुपये की दर से बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है हमारा कि 785 से 942 कीमत बढ़ गई। ठीक, बताना कितना बढ़ गया, तो डिफरेंस देख लें कितना है, बटे 785, परसेंट के लिए 100। ठीक, तो उम्मीद करते होंगे कि जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन हैं ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इनको एक बार खुद करने का प्रयास करें, खुद करने का प्रयास करें। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर टाइप आपका फिर से चेंज हो गया है। यहाँ पर टाइप आपका फिर से चेंज हो गया है। लिखा है एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। कितना, 13%। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल उत्पादों की संख्या कितनी है, 100%।
कितनी है 100%। 100% में कह रहे हैं कि 13% दोषपूर्ण हैं। अगर 100% में से 13% दोषपूर्ण हैं तो 87% क्या होंगे, ये सही वाले होंगे ना, गैर वाले होंगे। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4785 है, यहाँ पर गैर दोषपूर्ण वाले ये है, मतलब ये ऐसे हैं जो दोषपूर्ण नहीं है। कितनी है 4785। तो पूछा गया है तो कुल दोषपूर्ण उत्पाद की संख्या बताइए। कुल दोषपूर्ण उत्पाद कितना है 13%, ये संख्या आपको बतानी है। मतलब 87% आपको दिया है 4785, तो 13% आपको बताना है कितना होगा। अगर ये कंडीशन आपके सामने बन रही है तो 4785 रखेंगे आप ऊपर, ठीक। 87 जो इनके सामने लिखा है वो आ जाएगा नीचे, और परसेंट के लिए यहाँ पे 100 नहीं, हमको 13% की वैल्यू निकालना है, तो 13 रखेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी का नियम मालूम होना चाहिए कि 8 7 15, 15 हमारा 3 से कटता है, मतलब ये संख्या में 3 से कट जाएगी, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 9 27। यहाँ देखेंगे भैया, यहाँ देखेंगे 3 एकम 3, कितना बचा 1 हुआ 17, 3 पच्चे 15, कितना बचा 2 हुआ 28, 3 9 27, कितना बचा 1, 3 पच्चे 15, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे भैया कि 29 से पूरा पूरा अगर हम काट दें तो हमारा आसानी से कट जाएगा, ठीक। 29 से पूरा पूरा काटने पर हमारा आसानी से कट जाएगा। तो देखो भैया 29 से एक बार में, 29 से एक बार में और 29 से 5 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 145। 29 पंचे 145, और 145 के बाद कितना बचा हमारे पास 5 इधर, 9 9 5 14, फिर से 145, मतलब 55 बार में। अब 5 की गुणा कर देंगे हम, 55 की गुणा कर देंगे 13 से, 55 गुणे 13, 13 पच्चे 65 के 5 हाथ से लगे 6, और 13 पच्चे 65 6 71, 715। 715 हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हमारे आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन हमारी जो है हार्ड रहेगी, लेकिन उसको भी आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी टाइप का हम फिर से क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, और जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको हम उसी टाइप का होमवर्क देंगे। लिखा है एक बल्ब उत्पादन कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% खराब है। 11% खराब है, ठीक। अब डायरेक्ट करेंगे, अगर 11% खराब है इसका मतलब 89% सही है। अगर 11% खराब है तो इसका मतलब 89% सही है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 5785 है, कितनी है गैर दोषपूर्ण, मतलब कि 89% आपका दिया है कितना 5785 के, तो आपको बताना है दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, दोषपूर्ण कितने हैं वो 11% ही हैं, तो कितना आ जाएगा 5785 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा भैया 89 नीचे, और परसेंट के लिए 11% की हमको वैल्यू निकालना है। ये हमको जो है हल करना है, ठीक। यहाँ पर हम पूरा पूरा मान लेते हैं कि 90 लिखा है, और यहाँ पूरा पूरा मान लेते हैं कि 580 लिखा है, ठीक। तो 90 का पहाड़ा हमको 580 पढ़ना है, तो हमको 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 9 54 540, ठीक। तो 6 बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर 6 बार हम पढ़ेंगे तो 89 गुणा कर 6 से कर दें कितना हो जाएगा, 9 54 के 4 हाथ से लगे 5, 6 8 48, 48 5 53, 534 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 534, और यहाँ लिखा कितना है 78, 534 मतलब लिखा है 578, तो 534 में से 578 लिस्ट करें कितना बचेगा 34, ये कितना लिखा है 45, कितना लिखा है 45, मतलब 89 पंचे कितना हो जाएगा 345। तो 65 की जब हम 11 से गुणा करेंगे, मतलब 650 में अगर एक बार और हम 65 जोड़ देंगे 650 में, तो 715 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा जो है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही आपको, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, ठीक। काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी जानदार क्वेश्चन, जिंदाबाद क्वेश्चन है ये। आगे थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें,
तो एक बार फिर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इस टाइप का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप समझें अच्छे से, और इसके बाद समझने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको खुद से करने का प्रयास करेंगे। देखो लिखा है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4962 है तो कुल उत्पादों की संख्या बताइए। 13% क्या है? दोषपूर्ण है, मतलब 87% हमारे क्या है? वो सही है। और यहाँ कितने सही हैं? 49 59। तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताना है, मतलब 13% की हमको वही नहीं बताना है। तो 49 डिवाइड में कितना? 87, यहाँ कितना? 13। अब इसको हल करना है भैया। ठीक, हल उसी से कर पाएंगे। देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 3 9 27। यहाँ देखो 3 एकम 3, कितना बचा? 1 हुआ 19, 3 छक्का 18, कितना बचा? 1 हुआ 15, 3 बचे 15, 3 3 9। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 29 से 1 बार में और 29 से 5 बार में। 29 बचे 145। और यहाँ लिखा कितना है भैया? यहाँ लिखा कितना है? लिखा है 165। कितना लिखा है? 165। तो कितना बचेगा? 155 और 165, 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक, और ये लगा देंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 203। कितना हो जाएगा? 203। तो 29 पंचे 145 और 145 से अगर हम 29 दूनी 58 जोड़ देंगे, मतलब 29 सते 203। 29 सते 203 गुणा करेंगे भैया। 13 सत्ती 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 बचे 65 और 9 74, 741। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको जो है कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, अब 24 नंबर क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, कौन से टाइप का? एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब है। ये सही उत्पादों की संख्या 20 से 40 है, तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन अपने करने का प्रयास करें। 253 आपका आंसर आएगा। ठीक, इसका आगे चलते हैं। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। ये सही उत्पादों की संख्या 50 46 है, तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे बताया है वैसे करने का प्रयास करें, आपका आंसर आ जाएगा भैया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर से हमारा वही क्वेश्चन। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 45-24 है, तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छे से करेंगे। ठीक, आपका लगा है, अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे बताया है। ठीक, इसके बाद फिर से हमारा सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन भैया कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4611 है, तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताइए। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप करने का प्रयास करें। ठीक, आगे एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। सही उत्पादों की संख्या 4984, तो खराब उत्पादों की, यहाँ खराब लिखा भैया, खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। खराब उत्पादों की आपको संख्या निकालना, कितना जाएगा? 676। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण पाया। यदि दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607 है, तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी होगी? ठीक, ये आपको निकालना है। ठीक, जैसे बताया वैसे करेंगे। 983 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पादों का 13% खराब था। सही उत्पादों की संख्या 4872 है, तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अपना आंसर निकालेंगे। ठीक, आंसर आपका ठीक है, अपना निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे 31 नंबर। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादों का 11% दोषपूर्ण पाया गया। यदि दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 6319 है, तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या निर्दिष्ट करें। ऑप्शन आपके दिए हैं। ठीक, अपना करने का प्रयास करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक, एक बल्ब निर्माता ने पाया
कि कुल उत्पाद का 13% खराब है, यदि अच्छे उत्पादों की संख्या 45-24 है तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है ये टाइप कर रहे हैं वो सब आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादों का 11% भाग खराब निकल गया। ये सही उत्पादों की संख्या 28-48 है, तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। 352 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि एक स्कूल में 95% छात्र उपस्थित हैं, 95% जो छात्र हैं वो उपस्थित हैं, 5% जो छात्र हैं वो अनुपस्थित हैं। यदि 18 छात्र अनुपस्थित थे, कितने? 18। यदि 18 छात्र अनुपस्थित थे तो ये हमारे अनुपस्थित वाले हैं, मतलब 5% हमारा दिया कितने के बराबर? 18 के बराबर। तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो किसी भी स्कूल में हमारे जो कुल छात्र होंगे वो 100% ही होंगे, मतलब कि 5% हमको दिया है काहे के? 18 के बराबर। कितने के बराबर? 18। तो हमको निकालना है 100%। तो 5 को हम 100 कैसे बनाएंगे? तो 20 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इधर 20 पंचे 100 बन गया, तो इधर भी हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा भैया? 18 दूनी 36, मतलब कितना? 360। कितना हो जाएगा? 360 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए। क्वेश्चन लिखा है कि यदि कुमार ने कच्चे माल को खरीद में 35,000 रुपये, जो कच्चे माल की खरीद हो रही है उसमें 35,000 रुपये लग रहे हैं, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए। कितने? 40,000। ठीक, कच्चे माल में 35,000, ठीक, मशीनरी में 40,000, मशीनरी में कितने? 40,000 खर्च किए। और कुल का कह रहे हैं 20%। अच्छा, टोटल कितने हो गए? 75,000। कुल का 20% उसके पास है। कितने हैं? 20% उसके पास है। कुल का जो है 20% उसके पास बचे हैं, मतलब 20% बचे हैं, तो इसका मतलब 80% क्या है भैया? वो खर्च है। 80% खर्च है। यहाँ कितने खर्च हैं? 75,000। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? 75,000। तो 100% निकाल देंगे भैया। कैसा निकलेगा? 75,000 बटे 80 और परसेंट के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 1 बार में, 8 से 9 बार में, 8 9 72, कितने बचे? 3, हुआ कितना? 30, 8 3 24, कितने बचे? 6, हुआ कितना? 60, 8 7 56, कितने? 4, 8 5 40, तो कितना आ जाएगा? 93,750, 93,750। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हमारा अच्छा क्वेश्चन था भैया। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से क्वेश्चन को, वीडियो को पीछे रिपीट कर लें और अच्छे से देख लें। ठीक, तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन जो रखे हैं, ठीक, जो भी क्वेश्चन हमने रखे हैं, एक टाइप के 7 से 8 क्वेश्चन हमने रखे हैं। ठीक, ताकि जो है, और 7 से 8 में बहुत से क्वेश्चन हमने खुद कराए हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत से क्वेश्चन हमने खुद कराए हैं। जब उसी टाइप के दोबारा क्वेश्चन हमको मिले हैं तब हमने जो है उनको हमने क्या किया? आपको होमवर्क दिया है। ठीक, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि क्लास को काफ़ी अच्छे से देख करके, ठीक, इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से करें, इनके आंसर निकालें। और आंसर निकालने के बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये हमारा था परसेंटेज का पार्ट 1, और इसी के बाद हम जल्दी ही लौटेंगे अपने परसेंटेज के पार्ट 2 में अगले टाइप लेकर के, जो कि हमारे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस री एग्जाम और अग्निवीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होंगे। ठीक, तो आप जो है हमारे सेशन के साथ जुड़ते रहिए और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो इतना आप सीख जाएंगे कि आपको जो है वहाँ पर मैथ में 80 से 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो मैथ में आप 16 से 17 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। और अगर काफ़ी अच्छे से हमारे साथ आप जुड़े हैं तो 20 में 20 आप सही करके वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक, तो हमारे सेशन को कोई भी छोड़े ना और कंटिन्यू बने रहे हमारे सेशन के साथ। इसके बाद मिलते हैं आपको हम परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 में
2 में एक नए टाइप के साथ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। तब तक की जो है आप इन 35 क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से लगाइए, इनके आंसर निकालिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं, अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर के आप जो है अपनी बात को बता सकते हैं और अपना समाधान ले सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपको हम अपने एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।